क्वेश्चन है हमारे पास 4/5 माइनस 1/7 प्लस 3/70 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स को हम जो है वो एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। किस तरह से, पहले हम 4/5 माइनस 1/7 को हल कर लेते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 7 ज़ा 35। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 4 को 7 से, तो आपके पास आ जाएगा 28 माइनस 5 को 1 से कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। एक वक्त में अगर आप दो ही नंबर को सॉल्व करें तो आप इजीली रैशनल नंबर्स को हल कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को इजीली हल कर सकते हैं। 3/70 को फिलहाल हम हल नहीं कर रहे हैं, इसे साथ साथ नीचे उतारते जाएंगे। 28 में से माइनस किया है हमने 5 को, तो हमारे पास आया है 23/35 प्लस 3/70। जब हम दो रैशनल नंबर्स को हल कर चुके हैं तो अब हम इसमें तीसरा रैशनल नंबर इंक्लूड करते हैं। अब इनके दरमियान जो है वो प्लस का ऑपरेशन है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको ऊपर एलसीएम मेथड सिखाया है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और सामने सामने, वो इसलिए किया चूंकि वहाँ पर हमारे पास थे स्मॉल नंबर्स। अब हमारे पास यहाँ पर 35 70 23 और 3 आ गए हैं जो कि हैं थोड़े से बड़े नंबर। इन्हें अगर आप इसी मेथड से करेंगे तो ये हल तो हो जाएगा, कैंसिलेशन के बाद में आपके पास एक छोटा नंबर आ जाएगा, लेकिन जो है पहले आपको बहुत बड़े बड़े से टेबल पढ़ना पड़ेंगे। सो इसके लिए बेहतर यही है कि यहाँ पर हम जो है वो अपना एलसीएम मेथड अप्लाई कर लें, यानी कि हम डिनोमिनेटर्स का 35 और 70 का एलसीएम ले लें। एलसीएम के लिए हमने इन्हें एक ही कॉलम में रखा, 35 और 70 के एंड में 0 है तो हम यहाँ पर 2 को लेंगे। 35 2 से नहीं जाएगा लेकिन 70 चला जाएगा। 35 को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 1 यहाँ कैरी दिया, 2 5 ज़ा 10, 35 आ गया। यहाँ पर अब हम 3 का टेबल यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते, लिहाजा हमने यहाँ पर 5 का टेबल ले लिया है। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 7 ज़ा 35। अगेन दोनों तरफ 7 7 है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 7 का टेबल लेंगे। 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। जब आपके पास एट द एंड एलसीएम में 1 1 आ जाता है, दैट्स मीन कि आपका एलसीएम हो चुका है कंप्लीट। अब आप करेंगे मल्टीप्लीकेशन इस तरह से, 2 5 ज़ा 10 एंड 10 7 ज़ा 70। यह आपके एलसीएम का आंसर आया है आपके पास, लिहाजा हमने यहाँ पर लिख लिया है 70। अब एलसीएम हमने डिनोमिनेटर का लिया है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 से हमने 1 बना लिया है, लेकिन अब यहाँ पर मौजूद है हमारे पास 23 और प्लस 3। इन्हें हम किस तरह से ऊपर यहाँ लिखेंगे, ये भी काबिल गौर बात है। यहाँ पर करना आपको ये है कि आपका जो एलसीएम का आंसर आया है उसको आपने अपना जो फर्स्ट नंबर 23 को हल करना चाह रहे हैं अभी हम कि यहाँ पर क्या फिक्स करना है, लिहाजा हमने 70 को डिवाइड कर लिया यहाँ पर 35 से। 35 कहाँ पर मौजूद है, 23 के डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जी 2, यानी कि 35 1 ज़ा और 35 2 ज़ा आपके पास आ जाएगा 70। यहाँ पर 2 आया है, लिहाजा इस 2 से अब ये जो कैंसिलेशन के बाद आपके पास 2 आया है, इससे आपको क्या करना है, 23 को मल्टीप्लाई करना है। 23 2 ज़ा आपके पास आ जाएगा 46 प्लस, अब आप 70 को 70 से कैंसिल करेंगे तो बिल्कुल आपके सामने ये जी 1 आ जाएगा, लिहाजा हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, 3 को। 3 1 ज़ा 3। लिहाजा यहाँ पर मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में दो तरह से जो है वो फ्रैक्शंस को, रैशनल नंबर्स को हल करना सिखाया है। अगर आपके पास स्मॉल नंबर्स हों तो आप ये वाला मेथड कर लें इजीली, लेकिन अगर आपके पास थोड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो फिर उस मेथड से करने के पास आपके पास यहाँ पर बहुत बड़े से डिजिट आ जाएंगे जो कि फिर सॉल्व करने में थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमने यहाँ पर एलसीएम का ये वाला तरीका अप्लाई कर लिया। 46 में हमने प्लस किया है 3 को, तो हमारे पास आ गया है 49/70। देखने से ही मालूम हो रहा है कि ये हमारा 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 10 ज़ा 70। ये हमारा फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है जिसमें प्लस और माइनस इन्वॉल्व है उसे हमने हल कर लिया। इस एक ही क्वेश्चन में हमने दो तरह से एलसीएम लेना सीखा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।